हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सेकंड पेपर ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवार। आप लोग परिवार के बारे में फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों में विस्तार से पढ़ चुके हो। संस्था के रूप में परिवार के बारे में हमने जानकारी पढ़ी और उसके बाद जब भारतीय समाज की बात आई, भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन के अंतर्गत हमने परिवार और परिवार के साथ ही भारतीय परिवार, संयुक्त परिवार के ऊपर विस्तार से आप लोग उसको पूरा अध्ययन कर चुके हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें अगर, तो परिवार एक ऐसा समूह है जो ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार के रूप में पाया जाता है। संयुक्त परिवार हो या एकाकी परिवार, परिवार सबसे छोटी इकाई है समाज की। इसे अगर हम एक बार पुनः दोहराना चाहें तो परिवार शब्द, जो कि अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी अनुवाद है, हिंदी में उसे परिवार कहते हैं, अंग्रेजी में फैमिली। इसका उद्गम लैटिन भाषा के फैमिलिस से हुआ था। एक ऐसे समूह के लिए जिसमें माता पिता, बच्चे और सभी हों, और साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से अगर आप देखोगे तो परिवार शब्द का यह प्रयोग सही नहीं है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि मैकाइवर और पेज कहते हैं कि परिवार पर्याप्त शारीरिक संबंधों के द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है। इसी तरह डॉक्टर दुबे कहते हैं कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त होती है और उन्हें कम से कम दो विपरीत यौन संबंधियों को सामाजिक स्वीकृति मिलती है, जिससे उत्पन्न होती है संतान और फिर परिवार का निर्माण होता है। इसी तरह से लूसी मेयर कहती हैं, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप से दंपति और उनकी संतान रहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं आपको मैंने बताई, आप इन्हें नोट करें और पुस्तकों में देखें। कुल मिला के कहा जा सकता है कि परिवार की एक सामान्य जो परिभाषा है वह है कि परिवार स्त्री और पुरुष यानी कि दो विषमलिंगी दोनों के सामाजिक स्वीकृति से स्थापित संबंध यानी कि विवाह। सामाजिक स्वीकृति से कैसे स्थापित होते हैं संबंध? अगर विवाह नहीं होगा तो समाज स्वीकृति नहीं देगा संबंध, शारीरिक संबंधों की स्थापना की। तो सामाजिक स्वीकृति से स्थापित संबंधों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान से निर्मित एक ऐसी संस्था है जो सामान्य निवास यानी वे सब साथ साथ रहते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं और जनन से संबंध रखते हैं। जनन से संबंध यानी कि उन पति पत्नी, स्त्री और पुरुष के माध्यम से उस संतान का जनन होता है, जन्म होता है और उनका पालन पोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के संबंध हो गए इस परिवार में। स्त्री और पुरुष के मध्य हुआ वैवाहिक संबंध, पति पत्नी का संबंध। उसके बाद संतान से हुआ स्त्री और पुरुष का, पति और पत्नी का संतान से संबंध हुआ माता पिता का संबंध और बच्चों का संबंध। और जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों में आपस में हुआ भाई बहन का या भाई भाई का या बहन और बहन का संबंध। तो इस प्रकार का जो संबंध है, वैवाहिक संबंध और रक्त संबंध, तो परिवार में वैवाहिक और रक्त संबंध दोनों ही पाए जाते हैं। इस तरह से हम परिवार को परिभाषित कर सकते हैं। स्पष्ट है? तो हम परिवार को जैविकीय संबंधों पर आधारित एक ऐसा सामाजिक समूह बता सकते हैं जिसमें माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है? अपने सदस्यों के लिए निवास की स्थापना व्यवस्था करना, उनके आर्थिक सहयोग करना,
उनके समाजीकरण, उनका न केवल जन्म बल्कि उनके पालन पोषण की भी व्यवस्था करना, उनके शिक्षण की व्यवस्था करना, इस प्रकार से परिवार को परिभाषित किया जा सकता है। अब हम बात करें ग्रामीण परिवार की। ग्रामीण परिवार क्या होता है? पहले मान देखा जाए तो परिवार का निर्माण प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के कारण हुआ, जो आगे चलकर मानव की अनेक सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन गया। ये परिवार ही है जिसकी वजह से आज मानव जाति अमर है। परिवार की बहुत सारी परिभाषाएं मैंने अभी आपको स्पष्ट की हैं, पर अगर हम ग्रामीण परिवार की बात करें तो ग्रामीण परिवार नगरीय परिवारों से भिन्न होता है। नगरीय परिवार हम बाद में देखेंगे, अभी हम ग्रामीण परिवार के बारे में बात करते हैं। ग्रामीण परिवार गांव के पर्यावरण और कारकों से प्रभावित होता है। और गांव में क्या होता है, आप अच्छी तरह से गांव की विशेषताओं को भी मैं स्पष्ट कर चुकी हूं इसके पहले की कक्षाओं में। कृषि की प्रधानता और प्रकृति पर निर्भरता ग्रामीण समाज की मूल विशेषताएं जो परिवार को भी प्रभावित करती हैं। फिर ग्रामीण परिवार का सबसे छोटा रूप पति, पत्नी और बच्चों से मिलकर बनता है, और समाज के विकास के साथ साथ परिवार के कई रूप भी प्रचलित हुए हैं। जैसे कि एक समाजशास्त्री कहते हैं कि जब आखेट और भोजन संग्रह की अवस्था थी, तब पशुपालन और खुरपी और कुदाली कृषि की अवस्था से परिवारों का स्वरूप अलग रहा होगा। फिर पशुपालन के साथ जब हल से कृषि कार्य होने लगा तो संयुक्त परिवार का उदय हुआ। फिर औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था ने फिर से एकाकी परिवारों को जन्म दिया या एकाकी परिवारों को बढ़ावा दिया। तो इसलिए हम अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों में ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवार में बदलाव आते रहे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण परिवार की विशेषताओं में अधिकाधिक सजातीयता। सजातीयता किसको कहेंगे? समरूपता। एआर देसाई एक ग्रामीण समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, और अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि ग्रामीण परिवार नगरीय परिवारों की तुलना में अधिक सजातीय होते हैं, मतलब अधिक समान होते हैं, अधिक स्थिर होते हैं, संगठित होते हैं और सजीव रूप से कार्य करने वाले होते हैं। दिखावा करने वाले नहीं होते, ज्यादातर समान होते हैं, ज्यादातर संगठित होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, स्थिर होते हैं और सजीव रूप से काम करने वाले होते हैं। शहरी परिवारों की अपेक्षा ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं, और इनके सदस्यों के विचारों में, इनके विश्वासों में, आदर्शों में और मूल्यों में, कार्य करने के तरीकों में समानता पाई जाती है। तो अधिकाधिक सजातीयता ग्रामीण परिवार की एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है संयुक्त परिवार की प्रधानता। संयुक्त परिवार के बारे में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। ग्रामीण परिवारों में संयुक्त परिवारों की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे परिवारों में 3 या अधिक पीढ़ी के सदस्य साथ साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, संपत्ति सामूहिक होती है, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं। ऐसे परिवारों में कई बार अन्य नातेदार भी आके रहने लगते हैं, तो वो परिवार में विस्तृत परिवार हो जाते हैं। विधवा या परित्यक्ता बहनें और बेटियां भी पुनः पिता के साथ संयुक्त परिवार में आके रहने लग जाती हैं। तो ऐसे परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो ग्रामीण परिवार में संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं। अगली विशेषता हमारे सामने है कृषक गृहस्थी पर आधारित। ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और परिवार के सभी सदस्य कृषि कार्य में लगे रहते हैं। इसीलिए ग्रामीण परिवारों को कृषक परिवार भी कहते हैं। कृषक गृहस्थ को बल प्रदान करने में नातेदारी संबंध, सामूहिक निवास, सामूहिक भूमि और आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप से संपन्न करना महत्वपूर्ण कारण है। ग्रामीण परिवार एक आर्थिक इकाई भी है जिसका संचालन परिवार का वयोवृद्ध सदस्य करता है। सामूहिक निवास व्यक्तियों में समान मनोवैज्ञानिक लक्षणों को उत्पन्न भी करता है। तो एक कृषक गृहस्थी पर आधारित परिवार ग्रामीण परिवार होता है।
अगला है अधिकाधिक अनुशासन और परस्पर आश्रितता। नगरीय परिवारों की तुलना में अगर आप देखोगे तो पाओगे कि ग्रामीण परिवार अधिक अनुशासित होते हैं। वहाँ बड़े बुजुर्गों का अधिक सम्मान किया जाता है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का तो सोच भी नहीं सकते। अगर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो परिवार ही नहीं बल्कि समाज भी निंदा करता है। तो परिवार का जो सबसे बड़ा पुरुष होता है, सबसे बड़ा सदस्य होता है, वो सभी सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा परिवार में व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोरंजन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो इसलिए सदस्यों में आपस में निर्भरता पाई जाती है, आश्रितता पाई जाती है। और कोई भी कठिनाई का समय हो, बुढ़ापे का समय हो, बीमारी का समय हो, सभी सदस्य एक दूसरे की पूरी सहायता करते हैं। नगरों की तरह गांव में खास हितों की पूर्ति करने वाली द्वितीयक संस्थाएं होती ही नहीं है। तो परिवार के सदस्य एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इसकी वजह से उनमें आपस में निर्भरता बढ़ती जाती है। इसके बाद अगला बिंदु है पारिवारिक अहम मान्यता की प्रबलता। अहम मान्यता क्या होता है? डोमिनेंस, डोमिनेंस ऑफ फैमिली ईगो। जो परिवार की जो ईगो है, फैमिली ईगो है। परिवार क्या होता है? ग्रामीण सामाजिक संगठन की एक आधारशिला होता है और परिवार का प्रभाव सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो ग्रामीण परिवार के सदस्यों में आपस में आश्रितता पाई जाती है और व्यक्तिगत रूप से परिवार पर निर्भरता पाई जाती है। तो इसकी वजह से सदस्यों में परस्पर सहयोग और एकता बढ़ जाती है। जब सहयोग और एकता बढ़ जाती है तो परिवार में व्यक्तिगत भावना की बजाय सामूहिक चेतना आ जाती है और परिवार की गौरव को व्यक्ति अपना गौरव समझने लगता है। और परिवार का अगर कोई भी सदस्य कोई निंदनीय कार्य करे तो सारे परिवार की प्रतिष्ठा पे आंच आने लगती है। और अगर कोई परिवार का कोई भी एक सदस्य प्रशंसनीय कार्य करे तो पूरे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो इस तरह से ग्रामीण परिवार में फैमिली ईगो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली प्रेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पारिवारिक अहम मान्यता अधिक प्रबल पाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको समझें, पढ़ें, दोबारा अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।